तो अभी डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी NP-NC ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एसएससी पगला जाता है। बाकी मैं भी कोई टॉपिक पे पगला है या नहीं पगला है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे चाहे CGSL हो, चाहे MTS का मेंस हो, चाहे CGL का मेंस हो, प्रोबेबिलिटी पे वो अपनी दिखा देता है कि भाई बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के जितने कॉन्सेप्ट हैं 360 कॉन्सेप्ट्स मैं बता दूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। दुनिया का कोई सा टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना भी, मतलब वो नहीं छूट सकता। इवन अगर आप जेई मेंस जे एडवांस तक के क्वेश्चन से जाकर सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो लेता है वो लेता है, स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आती चीज़ें स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो लेता है वो लेता है कि वो वाली वेन डायग्राम वाली कि ए मतलब मान लेता कोई चीज़ का प्रेफरेंस है। ए को लोग 30 लोग पसंद करते हैं, बी को 40 लोग पसंद करते हैं, ठीक। तो अभी पूछता है कि हमसे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये सब तो चीज़ें आ जाती हैं, आसानी से आ जाती हैं। लेकिन जब भी वो सी में जाता है, जैसे कि 3 चीज़ें थी, जैसे कि सी इज इक्वल्स टू 20 है मान लो, और उसने क्या कह दिया कि ए मतलब कि जो हमारा टोटल सैम्पल स्पेस है उसमें है 70 लोग, टोटल 70 हैं, लेकिन अगर अभी पर्टिकुलरली सिलेक्शन देखें तो ये है। तो अगर वो पूछ ले हमसे, है ना, और वो अगर ये भी दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों लोग को जो ऐसे वो लोग जो तीनों चीज़ को प्रेफर करते हो वो है मान लो 10 है, ठीक। तो अगर पूछ लें कि वो कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली ए ही चीज़ पसंद करें, या तो ए ही सिर्फ, या तो बी ही सिर्फ, या सी ही सिर्फ। एक बार खुद ट्राई करिए और फिर वीडियो को देखना। इसको करने का सबसे अच्छा अप्रोच होता है, मेरी जो ट्रिक है वो है डॉट एंड क्रॉस मेथड। मैं समझाता हूँ क्या है डॉट एंड क्रॉस मेथड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए बना लूँगा, ए एक बी एक सी, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ए मतलब ये और ये एक, ठीक। बी मतलब ये और ये, ठीक। यहाँ पर डॉट बना दिया। सी मतलब ये और ये, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की डबल काउंटिंग हो रही है और हमें हर एरिया में एक डॉट चाहिए। हम क्या करेंगे, हटाना छोड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले हटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी हटा, मतलब ये क्रॉस हो गया, एक ये क्रॉस हो गया, अभी ये बचा हुआ है, 2 बचे इसमें। फिर बी इंटरसेक्शन सी मतलब एक ये क्रॉस हो गया, एक ये क्रॉस हो गया, माइनस सी इंटरसेक्शन ए, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। लेकिन हमने देखा कि इस एरिया में सभी क्रॉस हो गए। अब उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, है ना। हम क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो यही हमारा टोटल सैम्पल स्पेस दे देगा, यानी कि हमने सब काउंट कर लिया, कोई भी डबल काउंटिंग नहीं है या ट्रिपल काउंटिंग नहीं है। अब जब इसको ऐड किया तो सैम्पल स्पेस में कितना गिवन था, टोटल 70। अब जब इनको प्लस करेंगे 30 40 20 यानी 90, और ये जो चीज़ है इसको मैं x मान ले रहा हूँ, माइनस ऑफ x प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो गिवन था 10 इक्वल्स टू 70, यानी जो x की वैल्यू है वो आएगी 30। सिंपल कैलकुलेशन में ये नहीं पाऊँगा मैं, तो x की वैल्यू आ गई 30। लेकिन वो पूछ रहा है कि वो कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही सेलेक्ट करते हो। तो मतलब अभी हमारे पास ये डॉट और ये डॉट अभी भी है। तो अब हमने क्या किया, जब a प्लस बी प्लस सी में से x हटाया, ठीक, तो ये तो हट गया, ये तो खाली हो गया, अच्छी बात थी, ये तो खाली हो गया पूरा। लेकिन ये भी खाली करना, एक और x हटाया तो ये 3 बार और क्रॉस हो गया। तो उस 3 बार जो एक्स्ट्रा क्रॉस होगा उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे। ये हमारा आंसर आएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना था हमारा, 90, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू आई थी 30, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 10। तो आंसर आएगा 90 माइनस 60 प्लस 30, तो आ जाएगा 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 60 आंसर। तो वो कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक ही चीज़ पसंद करते हैं, वो है 60। या इसमें कुछ भी पूछ ले, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना है कि
टू टू इंटरसेक्शन भी ऐसा सब रट लो, कुछ नहीं, सिर्फ डॉट एंड क्रॉस मेथड का यूज़ करके कुछ भी पूछता ये तो ये भी दिमाग में निकाल लेते, सिर्फ पूछता कि सिर्फ एग्जैक्टली दो चीज़ पसंद करते तो वो भी निकाल लेते हैं ना कि ये सिर्फ चाहिए। तो सिर्फ डॉट एंड क्रॉस मेथड का यूज़ करना है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन कराया है इसी से टॉप क्वालिटी का, आज तक की एसएससी की हिस्ट्री में सबसे टॉप क्वालिटी का जो उसने क्वेश्चन पूछा, ये पूछा था कि वो कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो वो भी आसान था निकालना, निकल गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की। किसकी है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन मिलने की गारंटी रहती है। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैसे होगी इसके मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे कि मान लो कि कोई एक मिसाइल है, वो टारगेट को हिट कर देगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लो है 1/3, और टारगेट को नहीं हिट करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं फेलियर। मैं फेलियर करता हूँ एफ, तो वो है 2/3। ठीक, 10 शॉट्स मारे गए, कितने मारे गए? 10 शॉट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार सक्सेस होगी, बाकी 8 टाइम्स फेलियर हो जाएगी। ठीक, ये करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, इसी को कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। क्यों? अब देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 10 शॉट मारे गए, ठीक, 10 शॉट मारे गए, या तो सक्सेस यहाँ आ जाए या तो यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, वो होता है NCR डॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू ले ली R, इंटू जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों का डिफरेंस ले लेगी N-R। ये फार्मूला अगर समझना है तो भी बहुत आसान है। ये बना कैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि सिर्फ 2 ही बार एग्जैक्टली सक्सेस आ रही है, यानी 2 बार सक्सेस आई और बाकी सारे टाइम्स तो फेलियर आ जाएगा, तो हमारा 2/3 टाइम्स 8 टाइम्स ऑफ फेलियर आ गया। ठीक, अब ये 2 बार ये जो 2 चीज़ है ना, वो कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, मतलब कितने तरीके से उसको उसको ये समझ लो कि 10 में से 2 लोग को खींच के निकालना है, तो कितने तरीके से लगा सकते हैं, यानी 10 लोग हैं उसमें से 2 लोग की टीम निकालनी है सक्सेस वालों की, तो कितने तरीके से कॉम्बिनेट कर सकते हैं। तो इस सिलेक्शन का है ना, तो हम लोग कर लेते हैं NCR, यहाँ पे हमें N कितने थे 10, 2 लोग को टीम बनानी है, 2 सक्सेस की टीम बनानी है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आया है। ठीक, तो हमेशा क्या है NCR सक्सेस की वैल्यू R और ये। तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ, खुद करना ट्राई। फिर ये जैसे कि एक हर्डल रेस है, ठीक है, मैन हर्डल को क्रॉस कर लेता है, जिसको मैं सक्सेस मानता हूँ, वो है मान लो 2/5, और फेल कर जाता है वो है 3/5। वो 9 हर्डल्स को क्रॉस करता है। ठीक, 9 हर्डल्स को मतलब उसके आते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 3 हर्डल्स को नहीं क्रॉस कर पाएगा, 3 हर्डल्स को नहीं क्रॉस कर पाएगा। सिंपल, इसमें क्या करेंगे, 3 हर्डल्स को नहीं क्रॉस कर पाएगा मतलब 3/5 × 3, और क्रॉस कर लेगा 2/5 यानी 3 इवेंट ये हो गया, 6 इवेंट ये हो गए। अब इन 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से कॉम्बिनेट कर सकते हैं, तो वो है 9C3। तो यही बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, इससे तो कुछ है ही नहीं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं और हमारा आंसर आता है। फार्मूला भी चाहे तो रट सकते हैं, लेकिन फार्मूला मैं रटने नहीं करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से कि कितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, कितनी बार फेलियर है, और उसको कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से आप उस चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हो अपने सैम्पल स्पेस से। ठीक, तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का हो गया। इससे ज़्यादा कोई बहुत दूर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं अब थर्ड कैटेगरी पर आता हूँ। थर्ड कैटेगरी में है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, ये थर्ड कैटेगरी है, तो ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, तभी मैं तो अच्छी प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, ये कॉम्बिनेशन PNC की प्रोबेबिलिटी वाला है। इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि मान लो हमारे पास 4 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 2 ऑरेंजेस एंड 2 बनानाज। ठीक, कोई पूछे, पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कोई पूछे कि हाउ, कितनी तरीके से हम एक चीज़ उसने करना है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट तो सेलेक्ट हो ही हो। ठीक, अब हमारे पास 4 एप्पल है, 4 एप्पल, 3 मैंगो, 2 ऑरेंज और 2 बनाना। ठीक, या तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, या तो एक भी नहीं सेलेक्ट करें, या तो 1 एप्पल ले लें, या तो 2 एप्पल ले लें, या तो 3 एप्पल ले लें, 4 एप्पल ले लें। वैसे ही मैंगोज़ में
या तो हम कोई मैंगो नहीं लिए 0, या तो 1 मैंगो लिए, या तो 2 मैंगो लिए, या तो 3 मैंगो लिए। इसमें भी 0 1 2, 0 1 और 2। ठीक, हमारे पास इतनी चांसेस है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने तरीके हैं यहाँ पे 5 तरीके। ठीक, यहाँ पे कितने तरीके, 4 तरीके। यहाँ पर कितने तरीके, 3 तरीके। यहाँ पर 3 तरीके। अब वो बोला है कि कम से कम एक फ्रूट तो आए। इसमें हमारा वो वाला भी केस आ गया जिसमें हमने ए बी कुछ नहीं सेलेक्ट किया, मैंगो भी 0 ले लिए, ऑरेंज भी 0 ले लिए और बनानास भी 0 ले लिए। तो ये वो वाला केस हो गया जिसके अंदर हम खाली हाथ मार्केट से लौट आए, और हमें ऐसा करना नहीं। कम से कम एक फ्रूट तो, भले एक ही एप्पल हो, भले एक ही मैंगो, भले एक ऑरेंज, भले एक बनाना हो। तो वो वाला केस जिसमें हम कुछ नहीं लाए मार्केट से, खाली हाथ आ गए, वो माइनस कर देना है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रूट वाला। इसको प्रोबेबिलिटी मिक्स कर देगा, क्वेश्चन बन जाएगा आसान से। ठीक है, ठीक। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास 4 मैन हैं, 3 वुमेन हैं, 4 चिल्ड्रन हैं। ठीक, हमें 4 लोगों की टीम करनी, 4 लोगों की टीमिंग करनी है, और बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए उस टीम के अंदर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कि जो टीम आपने बनाई है उसके अंदर एग्जैक्टली 2 ही चिल्ड्रन हो? तो हमारा ये होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या आता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम पहले निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम क्या होगा, हमें 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने लोगों में से, 4 7 4 8 8 11, 11 लोगों, यानी 11 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, 4। तो टोटल कितने आ गए, 11C4। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम ये है कि इन 4 लोगों में से 2 लोग उठाने, कोई से भी 2 उठा लाओ, मेरे को नहीं मतलब है, कोई से भी 2 चिल्ड्रन उठा लाओ। तो 4C2 इंटू, अब इन बच्चे 7 लोगों में से कोई भी 2 ले आओ, 7 में से कोई भी 2 ले आओ। मुझे नहीं मतलब कि इसमें 2 वुमेन्स ही हों या मैन हो या मैन वुमेन दोनों हो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन चाहिए, मैंने उसकी बात कर ली। तो ये फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4C2 डॉट 7C2 अपॉन 11C4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल का क्वेश्चन आगे। ठीक,